हेलो दोस्तों, ABCD टीचिंग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया था, आज का टॉपिक है चट्टानें या सैल। चट्टान या सैल क्या हैं? सैल भूगर्भीय पदार्थ हैं जो खनिजों, कणों और अन्य ठोस पदार्थों के मिश्रण से बनते हैं। ये पृथ्वी की बाहरी परत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनकी संरचना, उत्पत्ति और गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं। आइए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि लिखा है, सैल भूगर्भीय पदार्थ है। तो भू मतलब हमारी पृथ्वी, उसके गर्भ में मतलब कोर में जो मैग्मा या लावा उपस्थित होता है उसी को खनिज कहते हैं। ठीक है। तो जब वह ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा वह बाहर आता है और ठंडा होता है तो वह एक परत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही चट्टान या सैल कहते हैं। सैल की परिभाषा क्या होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी है। एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है। चट्टान कठोर या मुलायम, साथ ही विभिन्न रंगों की हो सकती है। आइए इसको समझ लेते हैं। जैसा कि पृथ्वी की ऊपरी परत मतलब भूपरपटी, इंग्लिश में उसको क्रस्ट बोलते हैं, वह चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है। और यह चट्टानें जो होती हैं वो कठोर भी होती हैं और मुलायम भी होती हैं, और वह विभिन्न रंगों की भी हो सकती हैं। काली हो सकती है, सफ़ेद हो सकती हैं, दुधिया सफ़ेद हो सकती है, कई रंगों का मिक्सचर भी हो सकता है। जैसा कि उदाहरण में हम देखते हैं, ग्रेनाइट कठोर है, सोप स्टोन मुलायम है, गैब्रो काला है और कार्टजाइट दुधिया सफ़ेद हो सकता है। आइए अब हम सीखते हैं सैल के प्रकार। सैल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय सैल, दूसरा अवसादी सैल, तीसरा रूपांतरित सैल। ठीक है। हम आइए अब इसको याद करते हैं। मतलब सैल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय सैल, दूसरा अवसादी सैल, तीसरा रूपांतरित सैल। आइए अब इसका पहला प्रकार हम जानते हैं कि आग्नेय सैल क्या होता है। आग्नेय सैल आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती हैं। उन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया के जरिए हमारे आंतरिक भाग की जो लावा है वह या मैग्मा है वह बाहर निकलता है और वह ठंडा होके परत दर परत ठंडा होता जाता है और चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में क्यों जाना जाता है, आइए अब इसको समझते हैं। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है और उस समय जब यह सूर्य से अलग हुई थी तो बहुत ही गर्म थी। इस पे बारिश के कारण और मौसम चेंज के कारण यह धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो यह एक परत के रूप में परिवर्तित हो गया। आग्नेय सैल के कुछ उदाहरण हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, और आप और फिगर में देख सकते हैं इसके और सारे एग्जाम्पल। आइए अब दूसरी चट्टानों के बारे में जानते हैं। दूसरी चट्टान है अवसादी सैल। सूर्यताप, वर्षा, पाला आदि द्वारा चूर्ण किए गए पदार्थों को नदी या हिम नदी बहाकर अथवा हवा उड़ाकर किसी झील, समुद्र या अन्य निचले भागों में परत के ऊपर परत जमा कर देती हैं। इन जमा किए गए पदार्थों को अवसाद तथा इनसे निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। आइए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि सूर्यताप, वर्षा, पाला। सूर्यताप जैसे मान लीजिए आग्नेय चट्टानें हैं और उस पर सूर्य की रोशनी से वह बहुत गर्म हो जाती है और गर्म होकर टूट जाती है, और बहुत सारी चट्टानों पे वर्षा के कारण वह टूट जाती हैं, और कुछ चट्टानें अचानक गर्मी के बाद तुरंत ठंडा करने पर भी कुछ टूट जाती हैं, कुछ पाला की वजह से, ठंडी की वजह से टूट जाती हैं। तो इन चट्टानों को नदी
या हिम नदी। हिम नदी क्या होती है? जब बर्फ़ गलती हैं, जब बर्फ़ पिघलती हैं तो उनका पानी, ढेर सारी बर्फ़ पिघलती है एक साथ, तो उनका पानी नदियों के रूप में बहता है, तो उसी को हम लोग हिम नदी कहते हैं। बहाकर अथवा हवा उड़ाकर जो छोटी छोटे टुकड़े बन जाते हैं चट्टानों के, जब वो टूट जाते हैं तो हवाएं भी इन्हें उड़ा ले जाती है, बहुत छोटे छोटे कण। वह किसी झील, समुद्र या अन्य निचले भागों में परत के ऊपर परत जमा कर देती हैं। तो वह परत के ऊपर परत जमा कर देती हैं। तो इन जमा किए गए पदार्थों को अवसाद तथा इनसे निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। यह परतदार होती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी चट्टानें जैसे बलुआ पत्थर, शेल आदि में परतों की संख्या के अनुरूप अलग अलग मोटाई होती है, जैसे सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल। सैंडस्टोन सेकंड वाला है, देखिए यह कम मजबूत होता है, जबकि सिल्टस्टोन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उससे भी ज़्यादा शेल मजबूत होता है। ठीक है, आइए अगली चट्टान के बारे में हम लोग जानते हैं, जो है रूपांतरित शेल। इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक शेल भी कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक ताप, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से आग्नेय, अवसादी अथवा अन्य परिवर्तित चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाने से बनने वाली चट्टानों को परिवर्तित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आइए अब इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक ताप, कोर में जो उपस्थित मैग्मा लावा है उसकी गर्मी, उसका ताप, ठीक है, तापमान और दबाव, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी पे दबाव पड़ता है, उन दोनों के प्रभाव से आग्नेय या अवसादी चट्टानें जो होती हैं वह परिवर्तित होकर रूपांतरित चट्टानें बना लेती हैं। ठीक है, वह मूल रूप में अपने परिवर्तित हो जाती हैं, इसीलिए उसे रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों को भी दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि परतदार चट्टानें और गैर परतदार चट्टानें। नीस, साइनाइट, स्लेट, सिल्ट, मार्बल, कार्टजाइट आदि रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि आप इसका फिगर में देख सकते हैं, इसके और बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि मार्बल है, दुधिया सफ़ेद है। यह जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं वह बहुत ही कठोर होती हैं। हीरा भी इसी का एक और उदाहरण है। शैल चक्र, रॉक साइकिल। आइए हम देखते हैं रॉक साइकिल कैसे बनता है। पहले हमारे पास मैग्मा था, तो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडे होने की प्रक्रिया को कूलिंग प्रक्रिया कहते हैं। यह बदल गया आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय चट्टानों को भी अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वह बदल जाएंगे, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग, तो वह बदल जाएंगे मैग्मा में। और आग्नेय चट्टानों को अगर सूर्य ताप और हवा या वर्षा के जरिए उस पर कोई इफेक्ट आता है, वह टूटता है, तो वह बदल जाता है अवसाद में। और अवसाद से जब यह परत पे परत चढ़ती जाती है तो यह बदल जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, और अवसादी चट्टानों से दबाव और ताप के कारण, हीट और प्रेशर के कारण यह बदल जाता है रूपांतरित चट्टान में। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान को अगर गलाया जाए, मतलब मेल्टिंग किया जाए, तो यह बदल जाएगा मैग्मा में। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से भी डायरेक्ट दबाव और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। और रूपांतरित चट्टान भी टूट सकते हैं, और ये किसके कारण टूट सकती हैं? सूर्यताप के कारण, हवाओं के कारण और वर्षा के कारण। ठीक है, यह टूट के अवसाद बनाती हैं, फिर यह हवाएं या नदी इनको उड़ाकर या बहाकर ले जाती हैं और यह अवसादी चट्टानों के रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं। यहीं पे हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।